प्रेम नाम के एक धनी आदमी की शादी हाल ही में मोना नाम की लड़की से हुई थी। प्रेम और मोना खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें एक बेटी हुई। उन लोगों ने उसका नाम श्रेया रखा। सब सही चल रहा था, फिर मोना की तबीयत खराब होने लगी। प्रेम ने मोना की बहुत अच्छे डॉक्टर से जांच करवाई, लेकिन प्रेम मोना को बचा ना पाया। मोना की मृत्यु के बाद कई लोगों ने प्रेम को दूसरी शादी करने की सलाह दी। एक दिन श्रेया प्रेम के पास आई और बोली, हाँ पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? मैं सभी बच्चों की माँ को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरी माँ कहाँ है। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ जल्दी ला कर दूंगा। श्रेया का भोला भला दिल ये सुनकर बहुत खुश हो गया। अब मेरी माँ भी आने वाली है, अब मुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं। हाँ, श्रेया को माँ के प्यार के लिए तरसता देख प्रेम ने सोच लिया कि अब वह जरूर दोबारा शादी कर लेगा। प्रेम ने मंगला से दूसरी शादी कर ली और मंगला से बोला, मंगला, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए शादी किया हूँ ताकि तुम मेरी बेटी श्रेया को माँ का प्यार दे सको। क्या तुम मेरी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह प्यार करोगी? हाँ, जरूर। मैं ये सब बात शादी से पहले भी जानती थी, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं जरूर आपकी बच्ची को अपनाऊंगी। मंगला, तुम बहुत ही अच्छी हो, धन्यवाद। तुम्हारी जैसे लड़की से शादी करके तो मेरे भाग्य ही खुल गए। जैसे मंगला ने प्रेम से कहा, वह सब बिल्कुल झूठ था, क्योंकि मंगला ने प्रेम से शादी सिर्फ उसके धन के लिए किया था। वह जानती थी कि प्रेम कितना धनवान इंसान है। अगर वह उससे शादी करेगी तो पूरी जीवन भर उसकी ऐश ही ऐश होगी। मंगला को देख श्रेया मंगला के पास आई और बोली, पिताजी ने मुझे बताया है कि आप मेरी माँ हो। क्या उन्होंने सच कहा है? इतना सुनकर मंगला गुस्से में आ गई और बोली, ऐ लड़की, ज्यादा उड़ मत। मैं और तेरी माँ कभी नहीं। मैं तेरे पिता से पैसों के लिए शादी की है ना, कि तेरी देखभाल करने के लिए। हाँ क्या? रुक जाओ, मैं पिताजी को यह बात बताकर आती हूँ। मंगला ने श्रेया की चोटी पकड़ ली और उसे जाने नहीं दिया। हाँ, अच्छा, तो अब तू मेरी शिकायत करने जाना चाहती है? हाँ। मंगला ने श्रेया की चोटी बहुत जोर से पकड़ रखी थी। श्रेया जोर जोर से रोने लगी। अबे रो क्यों रही है तू? चुप हो जा। देख, मेरी बात सुन ले। अगर तूने मेरे खिलाफ एक शब्द भी अपने पिताजी को बोला तो यहाँ से सीधा घर के बाहर फिकवा दूंगी। और हाँ, यह भी याद रखना, तेरे पिताजी तेरी बात नहीं सुनेंगे, वह सिर्फ मेरी ही सुनेंगे। श्रेया का रोना सुन प्रेम दूसरे कमरे से श्रेया के पास आया। क्या हुआ श्रेया? रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। जब तक प्रेम दूसरे कमरे से बाहर आया, तब तक मंगला वहां का पूरा माहौल ही बदल चुकी थी। मंगला श्रेया के पैर पर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पैरों पर लगा रही थी। प्रेम को देख मंगला बोली, अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है। इसका पैर कुर्सी में लग गया था, खून बहने लगा, इसलिए मैं इसके पैरों पर कपड़ा बांध रही हूँ। इतना सुन श्रेया जोर से चिल्लाकर बोली, नहीं पिताजी, यह झूठ बोल रही है। मंगला ने कपड़ा बांधते बांधते श्रेया के पैरों को जोर से दबाया और खुसफुसाते हुए बोली, मेरी बात याद है ना? यह सुन श्रेया बिल्कुल शांत हो गई। क्या हुआ श्रेया? बोलो, कौन झूठ बोल रहा है? हाँ। मंगला श्रेया की ओर देखने लगी। श्रेया डर गई। नहीं पिताजी, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। अब माँ तो बिल्कुल सही कह रही है। कुर्सी से चोट लग गई थी, इसलिए मैं रोने लगी। अरे मंगला, इसका ख्याल अच्छे से रखो, कहीं ये फिर चोट ना लगा ले। हाँ, मैं तो इसका ख्याल रखती हूँ। क्या श्रेया बेटा, बोलो, मैंने सही कहा ना? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रेम बहुत खुश हुआ। वह सोचा, चलो जो मैं चाहता था कम से कम वो हो तो रहा है।
श्रेया मंगला को पाकर खुश तो है। मंगला घर का सारा काम श्रेया से करवाने लगी थी और जिस नौकर को प्रेम ने श्रेया की देखभाल करने के लिए रखा था उसे भी मंगला ने निकाल दिया था। छोटी सी श्रेया से मंगला घर का सारा काम करवाया करती थी और ना करने पर उसे घर से निकलवा देने की धमकी भी दिया करती थी। मंगला की नजर शुरू से प्रेम के धन पर पड़ी थी। एक दिन मंगला प्रेम के पास आई और बोली, जब से हमारी शादी हुई है आपने मुझे कभी कोई सोने के गहने बनवा कर नहीं दिए हैं। हाँ? अरे तुम्हें किसी गहने की क्या जरूरत, तुम तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत हो मंगला। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं अकेला ही घर का पूरा काम करती हूँ। जिस नौकर को आपने श्रेया की देखभाल के लिए रखा था उसे भी मैंने निकलवा दिया, उसका काम भी मैं खुद ही करती हूँ, तो कम से कम आपको मुझे कोई इनाम तो देना ही चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो आराम से कर सकता हूँ। कल ही बाजार जाकर देख लो, जो भी लेना है ले लो, पैसे की चिंता मत करना। मंगला ने कल होते ही नए नए गहने खुद के लिए खरीद लिए। मंगला आराम से सोफे पर बैठकर अपने गहने को देख रही थी और श्रेया घर में पोछा मार रही थी। तभी मंगला की नजर श्रेया के गले के चेन पर पड़ी और मंगला ने देखा श्रेया के हाथों में भी सोने का एक कड़ा है। वह तुरंत श्रेया के पास आई। ए लड़की उठ, चल जल्दी उठ, दिखा तो मुझे तेरे गले में क्या है। मंगला ने श्रेया के गर्दन से सोने का चेन खींच लिया और हाथ का कड़ा भी उससे ले लिया। यह मेरे पास बहुत पहले से है, आप इसे क्यों ले रही है? कृपया इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। बकवास बंद कर, यह सब मेरा है, तेरा कुछ भी नहीं है यहाँ। मंगला ने श्रेया को जमीन पर धक्का दे दिया और हंसती हुई सारे गहने लेकर अपने कमरे में आ गई। श्रेया रोने लगी। हे भगवान, अगर ऐसी माँ होती है तो मुझे नहीं चाहिए कोई माँ, मैं बिना माँ के ही रह लूंगी। मंगला सारे गहने कमरे में सुरक्षित रख वापस श्रेया के पास आई। काम चोर लड़की, तुझ में अकल है कि नहीं? समय देखा है तूने, तेरे पिताजी आते ही होंगे। रोटी कौन बनाएगा? हाँ, जाकर रोटी बना। हाँ, मुझसे रोटी नहीं बन पाती है, आप खुद ही बना लीजिए। हाँ। मंगला ने अपने पैरों से चप्पल निकाला और श्रेया की ओर चलाते हुए बोली, चल भागती है कि नहीं, जल्दी जा और रोटी बना, मुझे ऑर्डर देगी। हाँ, भागती है कि घर से बाहर फिकवा दूं? हाँ, एक बार बाहर छोड़ दिया ना तो वापस कभी लेने नहीं आऊंगी। हाँ, खा जाएंगे कुत्ते बिल्ली तुझे। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, अब मैं अभी जाती हूँ रोटी बनाने। रोटी बनाते वक्त श्रेया का हाथ बुरी तरह जल गया, लेकिन फिर भी श्रेया मंगला के डर से चुपचाप रोटी बनाती रही। प्रेम जब घर आया तब उसने श्रेया को बुलाया। मंगला पहले ही उसे किचन में बोल चुकी थी, अगर तेरे पिताजी कुछ भी पूछे तो मत बताना। हाँ जी पिताजी, बोलिए। आओ बेटा बैठो, तुम भी मेरे साथ बैठकर खाओ। श्रेया डरती हुई प्रेम के बगल में बैठकर खाने लगी। तभी प्रेम की नजर श्रेया के जले हाथ पर पड़ी। श्रेया, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? हाँ, कुछ भी नहीं पिताजी, माँ ने दूध गर्म करके दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, दूध मेरे हाथों पर गिर गया, इस वजह से मेरे हाथ जल गए। ध्यान दिया करो बेटा, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रह रहा है? तुम्हारा हाथ का कड़ा कहाँ गया? गले की चेन भी नहीं दिख रही है। श्रेया कुछ बोल नहीं पा रही थी, वह बिल्कुल चुप हो गई। तभी किचन से ये सब देख रही मंगला दौड़ती हुई प्रेम के पास आई और बोली, अरे मैंने ही सुरक्षित रख दिया है, बच्ची है, कहीं गुम ना कर दे, इतनी कीमती चीज। मंगला, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब मोना ने बड़े ही प्यार से इसके लिए ये सब बनवाया था, तुम इसे वापस पहना देना। यह सुन मंगला को बहुत गुस्सा आया। प्रेम ने यह चीज मंगला के चेहरे पर देख ली। प्रेम सोचने लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, श्रेया पहले ऐसे नहीं थी, वह तो हर वक्त बोलती रहती थी, अब इतनी शांत हो गई है और हर रोज इसे कुछ न कुछ तकलीफ ही हो रही है, जरूर कुछ बात है। प्रेम ने चुपके से घर में कैमरा लगा दिया जिससे उसे पता चल सके कि घर में क्या हो रहा है। अगले ही दिन
प्रेम ने देखा कि कैसे मंगला श्रेया से घर के सारे काम करवा रही है और उसे मार रही है। यह सब देख प्रेम से रहा नहीं गया। वह घर पहुंचा। प्रेम को देख मंगला डर गई। मंगला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करने की? मैंने कुछ भी नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कैमरा में सब देख लिया है। तुम क्या करती हो मेरी बेटी के साथ। श्रेया, इधर आओ और सच सच बताओ। डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं पिताजी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगर मैं कुछ बोली तो माँ मुझे घर से बाहर फेंकवा देगी। कोई कुछ नहीं करेगा। बताओ मुझे क्या सच है? पिताजी, यह माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है। हर रोज मुझे मारती है और घर के सारे काम करवाती है। पहले दिन ही उन्होंने मुझसे कहा था कि यह आपसे आपके पैसों के लिए शादी की है, ना कि मेरे लिए। क्या मंगला, मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा और तुम ऐसे निकली। मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। प्रेम ने मंगला का सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। मंगला रोती हुई वहां से चली गई। बेटा, मुझे माफ करना। मैंने ही उससे शादी करके गलती कर दी। अब मैं तुम्हें अकेला ही संभाल लूंगा। किसी और की कोई जरूरत नहीं मुझे। प्रेम ने श्रेया को गले लगा लिया और रोने लगा।